डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टेट की ए और जेई की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। काफ़ी हाई लेवल पे प्रिपरेशन है उनका, अच्छे लेवल पे है, बट काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है, या फिर कभी वैकेंसी आई भी तो एक दो नंबर से रह गए, और फिर से 2 से 3 साल या इससे भी ज़्यादा है वो आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ऐसे में मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगी। इसरो जो है उसके डिफरेंट सेंटर्स पे वैकेंसी निकलती रहती है, डिग्री वालों के लिए भी और डिप्लोमा वालों के लिए भी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि इसरो का एग्जाम है तो बहुत ही टफ लेवल का एग्जाम होता होगा, हम स्टेट ए जे वाले कैसे उसमें फाइट कर पाएंगे। तो बिल्कुल जो स्टेट ए और जे का जो लेवल रहता है वैसा ही लेवल यहाँ पे है क्वेश्चंस का, मैंने स्टडी किया है। इवन काफी सारे स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर, उनका ए का लेवल आपको ज्यादा टफ मिलेगा इसरो वाले से। आप आराम से इस एग्जाम में फाइट कर सकते हो, बट एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर मैथ्स का 12 से 13% वेटेज रहता है। तो आप अगर वो अच्छे से कर लो तो सारे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं ए जे वाले, वो आराम से यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। नो डाउट इसरो का एग्जाम है तो सेंट्रल लेवल का कंपटीशन है, कट ऑफ हाई जाती है, बट क्वेश्चंस का लेवल इजी है। काफी बार आजकल एसएससी जेई में हो रहा है कि कुछ भी रैंडम चीजें पूछ ली जाती हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का 2-4 नंबर से कुछ रह जाता है एग्जाम, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। आपको बाकी सारी चीजों की अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो वो चीज कम है, जो रैंडम चीजें आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं वो यहाँ पर कम है। जो पुराना पैटर्न था एग्जाम्स में, ऑफलाइन एग्जाम्स में जैसे होता था कि IS 456 है तो उसमें स्पेसिफिक चीजें थी जो ही बार बार रिपीट होती थी, या बाकी में भी देखें तो जो वैल्यू वगैरह पूछनी है कुछ मैथमेटिकल, तो वो सेम चीजें ही बार बार रिपीट होती रहती थी, नई टॉपिक्स पे क्वेश्चन है वो कम बनते थे। तो ये पुराने पैटर्न का सा ही पेपर है, एग्जाम सीबीटी होता है बट पैटर्न सेम वैसा ही है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के पास टाइम की भी लिमिटेशन रहती है कि स्टेट में का या कोई दूसरा और इम्पोर्टेंट एग्जाम है उसी के साथ में इसका भी एग्जाम है, या कहीं पर भी आपके कोई दो एग्जाम अगर क्लैश कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हो कि आप एटलीस्ट पीवाईक्यूज ही करके चले जाओगे। उससे आपको काफी इंप्रूवमेंट होगा, काफी आइडिया मिलेगा अच्छे से कि कैसे आप अटेम्प्ट करना है पेपर, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर कोई वैकेंसी आ रही है, आप इस एग्जाम में अपियर हो रहे हो और पीवाईक्यूज करना चाहते हो, तो नो डाउट आपको हर एक एग्जाम के पीवाईक्यूज आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पे जाके आप पीवाईक्यूज वहां से डाउनलोड करके, आंसर की डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हो। बट आपको सारे पीवाईक्यूज कंपाइल्ड चाहिए एक ही जगह, जो भी एग्जाम्स हुए उनकी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये बुक है, सॉरी ये वाली बुक है, ये परचेज कर सकते हो। सिविलियंस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है केरला में, उन्होंने ये बुक पब्लिश की हुई है। मैंने अच्छे से इस बुक को स्टडी किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स ही मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज्यादा ये लगा कि रिलायबल है ये बुक, मिस्टेक्स मुझे बिल्कुल नहीं मिली यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ा इश्यू है। आजकल इतनी सारी बुक्स है मार्केट में और आंसर कीज में इतना कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर इन्होंने हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है। काफी बार क्या होता है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं, ऊपर लिखा होता है इतने क्वेश्चंस है वो सॉल्यूशन के साथ है, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो आपको 20 से 30% क्वेश्चंस का तो एक्सप्लेनेशन ही गायब मिलेगी। जो इश्यू यहाँ पर नहीं है, इन्होंने हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है और काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पर। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे ये लगा कि आपको सारा का सारा पीवाईक्यूज कंपाइल्ड मिल जाएगा। इसमें ये भी दिया गया है कि हर सब्जेक्ट का वेटेज कितना कितना है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। कट ऑफ भी दी गई है, साइंटिस्ट वाला एक एग्जाम है कि इस ईयर की ये कट ऑफ थी, इसकी ये कट ऑफ थी, तो उससे भी आप जज कर सकते हो कि आपको कितना और हार्डवर्क, कितना और इसमें टाइम देने की जरूरत है। नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं ऑब्वियसली, साथ ही चलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये बुक है, इसके पेजेस 560 के आसपास है और कॉस्ट है वो 650 है MRP। तो पेजेस के हिसाब से कह सकते हैं कॉस्ट जस्टिफाइड है, बट यहाँ पर इसकी कॉस्ट कम की जा सकती थी पेजेस कम करके। काफी ज्यादा वेस्टेज और स्पेस लगा मुझे यहाँ पर। जो डायग्राम है वो इतने बड़े बड़े दिए गए हैं, टेक्स्ट साइज इतना बड़ा रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो आगे का आधा पेज काफी जगह ऐसे है कि लिखते टाइम ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस है वो है वहां पर, जो मैनेज किया जा सकता है था इजीली। मैनेज करने से ऑब्वियसली एक तो ये होता कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहती है चीज,
बट मेरा मेन कंसर्न ये है कि स्टूडेंट्स के लिए पॉकेट पर कितनी उनके लिए सही है नहीं है। तो अगर ये कॉस्ट कम कर देते, इस बुक को थोड़ा श्रिंक करके, टेक्स्ट साइज कम करके, स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करके, तो ये स्टूडेंट्स के लिए पॉकेट पे लाइट रहती, जो कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी। क्योंकि अभी इतना कंपटीशन है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, काफी सारे स्टूडेंट 2 से 3 साल तक प्रिपेयर ही कर रहे होते हैं, जहां पर उनकी फैमिलीज उनसे एक्सपेक्ट करती हैं कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन में। वहां पर ये जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी कम होने के कारण स्टूडेंट्स प्रिपेयर ही करते रह जाते हैं, वैकेंसी नहीं आती है, कंपटीशन इतना टफ है, होता नहीं है। तो ये छोटी छोटी अमाउंट भी उनके लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है, जो कि मुझे लगता है पब्लिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए, और जितना कम हो सके कॉस्ट उतना कम रखना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। एक नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन पेपर्स का डिटेल में डिस्कशन है, बट आगे के जो कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं जहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिपीटेड चीजें थी शायद, इसलिए उन्होंने अवॉइड किया। बट कुछ क्वेश्चंस का मुझे लगा कि कट शॉर्ट की हुई है एक्सप्लेनेशन, स्टार्टिंग में जितना डिटेल में दिया था उतना आगे के पेजेस पे नहीं मिलेगा कुछ कुछ पेपर्स में। जैसे एक SAC 16 था आई थिंक पेपर, जिसमें काफी एक्सप्लेनेशन कट शॉर्ट की हुई लगी मुझे। तो मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए हर एक क्वेश्चन पेपर इंडिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उन्होंने वो चीजें पहले एक्सप्लेन कर दी हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इस बुक को स्टडी कर रहा हो तो उसने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, PYQ क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको ना करके वो डायरेक्टली जंप करके आगे वाला कर रहा हो, तो ऐसे में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो बुक है, उसकी वर्थ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।